हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि हमारी पहली सिजेरियन डिलीवरी हुई है या फिर पहले हमारे दो सिजेरियन डिलीवरी हो गई हैं या फिर दो ऑपरेशन हो गए हैं, तो अब हमें नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं, या फिर पहली सिजेरियन हुई है तो दूसरी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं, कोई रिस्क तो नहीं। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के सवाल आते हैं। हालांकि इस पर वीडियो भी बना चुकी हूँ, फिर भी मैं इस वीडियो में डिटेल में बताना चाहूँगी, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देखिए, पहली आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है या फिर दो सिजेरियन डिलीवरी पहले हो चुकी हैं, और कई बार ये होता है कि दो लड़कियां हो गई हैं, अब हम लड़का चाहते हैं, तो हम क्या कंसीव कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि तीसरा अगर हमें लड़का हो जाए तो उसके लिए सिजेरियन पॉसिबल है या नहीं, तीन सिजेरियन पॉसिबल है या नहीं, या फिर पहली सिजेरियन हुई है तो दूसरी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं। हमारे 4 साल का गैप है, 5 साल का गैप है, किसी को 6 साल का गैप है, किसी को 2 साल का गैप है। तो देखिए, इसमें कुछ ऐसी कंडीशन है, वो डिपेंड करती हैं कि आपकी सिजेरियन होगी या फिर नॉर्मल होगी। सबसे पहले मैटर करता है कि आपका टाइमिंग कितना है, यानी कि जो सिजेरियन डिलीवरी लास्ट आपकी हुई है, चाहे दो पहले हुई हो या फिर एक पहले हुई हो, उसको टाइम कितना हो गया है। उसको टाइम जो है 2 साल से ज़्यादा होना चाहिए, तो ही डॉक्टर यहाँ पे देखते हैं कि सिजेरियन हो पाएगा या नहीं। 2 साल से कम हुआ है, यानी कि 1 साल हुआ है, किसी को 1.5 साल हुआ है, तो यहाँ पे डॉक्टर रिस्क नहीं लेते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जो टाँके लगे होते हैं पहली बार सिजेरियन में, जो इंसिजन दिया होता है, कट दिया होता है, क्योंकि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, दर्द आते हैं, तो आपका बच्चेदानी अकड़ती है, यानी कि फूलती है, टाइट होती है, बच्चेदानी का रास्ता खुलता है, ताकि बच्चा जो है, बच्चे का सिर की डिलीवरी हो सके, बच्चा अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हो सके, इसलिए बच्चेदानी फूलती है, कड़क होती है और बच्चेदानी का मुंह खुलता है। धीरे धीरे इसी तरीके से बच्चेदानी का मुंह खुलता है। जब वो 10 सेंटीमीटर खुल जाता है, उसके बाद ही नॉर्मल डिलीवरी होती है, यानी कि बच्चे की सिर की डिलीवरी होती है। फिर बाकी बॉडी को निकाला जाता है, तो इस तरीके से नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको गैप कम है, यानी कि 2 साल से भी कम है, तो यहाँ पे डॉक्टर रिस्क नहीं लेंगे। होता क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, दर्द आएंगे, बच्चेदानी अकड़ेगी, पेट आपका फूलेगा, तो जो कट दिया था वो फटने का रिस्क रहता है, यानी कि बच्चेदानी फटने का रिस्क रहता है। क्योंकि बच्चेदानी में भी कट लगा है, तभी तो फर्स्ट बच्चे को आपका बाहर निकाला गया था। तो उसी पे जो है जोर पड़ता है, बार बार कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, बच्चेदानी फूलती है, उसके बाद बच्चेदानी का मुंह का रास्ता खुलता है, तो इसी तरीके से काफ़ी प्रेशर पड़ता है बच्चेदानी पे। तो यहाँ पे होता क्या है कि बच्चेदानी रप्चर, यानी कि फटने का रिस्क यहाँ पे रहता है। तो डॉक्टर यहाँ पे रिस्क नहीं लेते अगर आपको कम टाइम हुआ है। दूसरा ये कि बच्चे का अगर वजन ज़्यादा है तो भी रिस्क नहीं लेंगे डॉक्टर, और बच्चा उल्टा है, यानी कि बच्चे के बटक्स वाले पार्ट नीचे की साइड हैं, या आड़ा बच्चा है, तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है ही नहीं। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि वेट जो है बच्चे का काफ़ी ज़्यादा है, बच्चा 4 किलो का इस तरीके से है, तो यहाँ पे तो भी रिस्क रहता है। इसके अलावा आपके बच्चेदानी का मुंह छोटा है, जो हड्डी है नीचे की वो भी सकरी है, यानी कि छोटी है, तो भी यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी हो पाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें रिस्क बच्चे को भी रहता है। हालांकि कुछ लेडीज़ें यहाँ पे कहेंगी कि हमारा तो हो गया था, है ना, हमें 2 ही साल का गैप था, लेकिन उसमें रिस्क रहता है, बच्चे को भी रिस्क रहता है, और कुछ केस में मदर को भी रिस्क रहता है। तो दोनों को देखना पड़ता है कि मदर को भी कोई रिस्क ना हो, बच्चा भी सेफली डिलीवर हो जाए, हेल्दी बच्चा हमें मिले, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी कराना जो है मुश्किल होता है। तो देखिए, कई ऐसे केस होते हैं जैसे हाई बीपी की समस्या है, या फिर प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा जो है आंवल जो है वो नीचे की साइड है, बच्चा उल्टा है या आड़ा है, बच्चे का वजन काफ़ी ज़्यादा है, नीचे का रास्ता खुला नहीं है या फिर कम है, तो ये सारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हाई बीपी की समस्या। तो ये सारी कई ऐसी जो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती हैं, इससे डिसाइड होता है कि लास्ट में आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा या नहीं। दूसरा
टाइमिंग कितना हो गया है ना, पहले सिजेरियन के बाद जो लास्ट आपकी सिजेरियन हुई थी उसके बाद कितना टाइमिंग, मतलब कितना गैप है दोनों के बीच में, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। डॉक्टर आपको 9वें महीने में आराम से बता देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर कम गैप रहेगा तो पहले से ही डॉक्टर आपको सिजेरियन के लिए कहेंगे, क्योंकि रिस्क यहाँ पे नहीं लेना चाहिए मदर को भी बच्चे को भी। और उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। कोई भी सवाल मन में है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।